बंगाल चुनावों की सरगर्मी बहुत तेज है। ऐसे में एक सवाल है कि क्या ममता बनर्जी के 124 सीटों का नुकसान हो सकता है? क्या ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? बाबरी मस्जिद का क्या असर पड़ेगा जो बंगाल में तैयार किया जा रहा है, उसका ममता के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद के आधार पर वोट करेंगे और ममता बनर्जी का पाला बदल लेंगे? ये सारे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद रख दी गई है, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, उस पर काम किया जा रहा है और टीएमसी के विधायक रहे, अब खुद की पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर, जो पहले टीएमसी में थे, अब टीएमसी के विधायक रहे थे भरतपुर सीट मुर्शिदाबाद से, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और इस पूरे चुनाव में वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या बंगाल की जो बाबरी मस्जिद है वो अयोध्या वाले बाबरी मस्जिद को दाव दे पाएगी या उसके विकल्प के रूप में लोग उस मस्जिद को देख रहे हैं? सवाल तो ये है। हालांकि चर्चा तो खूब है, तस्वीरें बाबरी मस्जिद वाली ही लगाई गई हैं। जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसे गिराया गया था, उसी दिन ईंट रख के बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और कहा जाता है कि ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट तो लेती हैं लेकिन मंदिर बनवाती हैं, वो मुसलमानों के लिए मस्जिद नहीं बनवाती। तो क्या ये हुमायूं कबीर हैं, ये मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? सवाल यही है, क्योंकि तमाम मुस्लिम जो है एक तरफ इन्हें अच्छा भी बता रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद की नींव इन्होंने रखी है, मुसलमानों के हितैषी भी नजर आ रहे हैं। दूसरे लोग इन्हें राजनीतिक बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपना धंधा चमकाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। दरअसल हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद में ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वहाँ पर 66% मुस्लिम आबादी है और क्योंकि जिस इलाके में ये बाबरी मस्जिद बन रही है उस इलाके में तस्वीर और तकदीर बदल रही है। आसपास में रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं, कोई चाय वाला, कोई टपरी वाला, कोई दुकान वाला वहाँ पर दुकानें लगा रहा है तो उसको रोजगार मिल रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद में तो कम से कम ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के आसपास की जितनी सीटें हैं उन सीटों पर भी बाबरी मस्जिद का असर देखने को मिल सकता है। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुर्शिदाबाद के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी बाबरी मस्जिद का असर देखने को मिलेगा और वहां के मुसलमान हो सकता है कि ममता का साथ छोड़ दें, हो सकता है कि उन तमाम सीटों पर ममता को नुकसान झेलना पड़े और अगर ये नुकसान होता है तो ये नुकसान सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे तो हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल भी हो चुका है जिसमें वो बीजेपी से सेटलमेंट करते भी नजर आ रहे हैं। एक ऑडियो वीडियो वायरल होता है जिसमें वो 1000 करोड़ रुपए लेकर इस चीज़ की डील करते नजर आते हैं। वीडियो वायरल भी होता है और जब ये वीडियो वायरल होता है तो वो मुसलमान जो कल तक इन्हें अपना मान रहे थे वो भी इनसे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। तो समझना यही है कि क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद का असर देखकर ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकता है या हुमायूं कबीर के साथ जा सकता है? कहा जा रहा है कि 6 मुस्लिम बहुल जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया और ये जो इलाके हैं, ऐसे 124 सीटें जो है उस पर असर हो सकता है। चुनाव आप सभी को पता है कि 23 और 29 अप्रैल को होना है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में ये जो बाबरी मस्जिद है ये हिंदू मुस्लिम की सियासत को उबाल दे रहा है। बाबरी मस्जिद का हिस्सा या बाबरी मस्जिद बनाने की ये जो तैयारी है इसने हिंदू मुस्लिम आग खूब लगाई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव का शंखनाद होते ही ममता बनर्जी ने तमाम मंदिरों का जो है वो शिलान्यास किया था और ये जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश की गई, क्योंकि भाजपा एक आरोप लगाती है ममता बनर्जी पर कि ये मुसलमानों की हितैषी बनती हैं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को जो है वो बंगाल में बसाना चाह रही हैं, आपका हक छीनना चाह रही हैं। ऐसे तो भाजपा ममता बनर्जी पर ये आरोप लगाती है कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बसा रही हैं और उन्हीं के वोट पर वो जीतना चाहती हैं और इसी छवि को सुधारने के लिए ममता बनर्जी ने तमाम मंदिरों का शिलान्यास किया, बनाकर हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खूब खेलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में बीजेपी महिला का मुद्दा भी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि महिलाओं के वोट को भी खूब अपने पाले में करती हैं। तो कहा जा रहा है कि संदेश खाली और
केजीएमयू का जो मसला हुआ था, उन दोनों मसले को उठाकर महिला सुरक्षा का हवाला देकर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश है। तो देखना यही है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा। क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का ये जो बाबरी मस्जिद है, जिसे अब 50 से ज़्यादा मजदूर लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, और ये जो हुमायूं हैं ये बीजेपी की बी टीम बनकर मुसलमान वोट जो है वो अपने पाले में खींचेंगे, ममता बनर्जी को कमज़ोर करेंगे, जिससे सीधा फायदा भाजपा को होगा। अगर कोई सीट कांटे की टक्कर की लड़ाई में लड़ रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि भाजपा ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र, बांग्लादेशी मुसलमान को खदेड़ने की बात, ये सब कहकर वो कट्टर हिंदू की छवि जो है वो बंगाल में बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हैं, मुसलमानों के नाम काटे। आप सभी को पता ही होगा कि मुर्शिदाबाद इलाके में सबसे ज़्यादा जो है वो नाम काटने और एसआईआर के रूप में जो है सबसे ज़्यादा नाम वो उसी इलाके में कटे थे, और इसका विरोध जो है वो ममता बनर्जी ने बहुत मजबूती से उठाया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों और महिलाओं के वोट पर जीतती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदू छवि को भी जो है वो मजबूत करने के लिए मंदिरों का भी निर्माण किया। तो ममता बनर्जी हर दाव पेच खेलने की कोशिश कर रही हैं, और जो भी बॉल भाजपा की तरफ से फेंका जा रहा है उस बॉल को बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती से उसका विरोध भी करती नजर आ रही हैं। अब ये जो 4 एकड़ में बनने वाली बाबरी मस्जिद है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 70 करोड़ रुपए लगाकर ये बाबरी मस्जिद तैयार की जाएगी, जिसे बंगला इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कमेटी बनवा रही है, जिसके हेड ये थे। अब इन्होंने इस चीज़ से हुमायूं कबीर ने इस चीज़ को जो है उस पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अब उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है, अब उन्हें चुनाव लड़ना है। ट्रस्ट के फाउंडर थे, लेकिन अब चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया है। तो क्या हुमायूं कबीर अगर भाजपा के बी टीम के रूप में काम करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, तो जिस तरीके से वो 1000 करोड़ रुपए का डील करते नजर आए, उस वीडियो को उन्होंने फेक नहीं बताया। ये कहा वीडियो तो सही है, लेकिन ऑडियो जो है वो इस तरीके की है, ऑडियो एडिट की हुई है। मतलब आप समझिए कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो कल तक मुसलमानों के मसीहा बने पड़े थे उनसे मुसलमानों का मोह भी भंग होता है, लेकिन तब भी ये बात कही जाती है कि बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखना मुसलमानों को लुभाने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कोई प्रहार हुआ है तो यही हुआ है। और अगर इस चीज़ से सच में मुसलमान इन्फ्लुएंस होते हैं तो इससे सीधे सीधे भाजपा को मदद मिल सकती है। हालांकि जो मुस्लिम हैं बंगाल के, वो भाजपा को लाना नहीं चाहते और भाजपा के विरोध में ममता बनर्जी को चुनाव में जिताते हैं। आप सभी को पता ही है ये सारी बात, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चुनावी गणित है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जीतना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ सीटें ज़रूर ज़्यादा आ सकती हैं। ये चुनाव बहुत कांटे की टक्कर नहीं, लेकिन तब भी बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है। उसकी सीट बढ़ सकती है, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ ये कह रही है कि जो दाव बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो चीज़ें करती हैं, जैसे वो महिलाओं को कुछ पैसा देती हैं 3000 रुपये के आसपास, अब बीजेपी भी वही देने की कोशिश कर रही है। शायद ममता बनर्जी 1500 देती हैं और बीजेपी 3000 देने का ऐलान कर रही है। तो महिलाओं को अपने फेवर में करने के लिए, मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए बाबरी मस्जिद बनाया जाना, ये सब कुछ चुनाव के बीच किया जा रहा है और जनता इसको समझ भी रही है। बंगाल की जनता बार बार ये कह रही है कि हम समझते हैं ये सारी बातें कि सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बीजेपी जो चुनावी गणित बैठा रही है, अगर वो ठीक से खांचे में बैठ गया तो समझिए कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी का दामन थाम कर विधायक बने पड़े थे, आज वो हुमायूं से ना सिर्फ उन्होंने टीएमसी से उनका मोह भंग हुआ है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश उन्होंने की है और मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाके और ज़िलों में उनका खूब चर्चा भी हुई, उनका खूब नाम भी हुआ और कहा भी जा रहा है कि इन इलाकों में वो वोट काट कर या तो बीजेपी को जिता सकते हैं या बहुत ख़राब कंडीशन में टीएमसी जो है वो प्रदर्शन कर सकती है इन इलाकों में। तो देखना होगा कि क्या होता है, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। अब देखना होगा कि होता क्या है। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो बंगाल है, बंगाल राज्य में मुसलमानों की आबादी जो है वो 27% है, जो
100 विधानसभा सीटों की निर्णायक भूमिका में रहती है। मतलब आप समझिए कि 100 ऐसी सीटें हैं जिसको जिताना है या हार जाना है ये मुसलमान ही तय करते हैं। तो ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है वो ठीक से सटीक वार कर देता है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी बार बार जो है वो हुमायूं कबीर को बीजेपी का बी टीम समझाने और बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ये कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, ये तो आगे आने वाले समय ही बता पाएगा।